तो साथियों, आज हमारे भैया के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज वो सुबह सुबह उठे ही बिना नहीं धोए नई नवेली दुल्हन लेने चले गए। अरे सच में नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तो साथियों, आज हमारे भैया की शादी है और वो इस दिन का बहुत इंतजार कर रहे थे। भैया दुल्हन गए तो वो मुझसे और छोटी से कहकर गए थे कि मैं तुम्हारी भाभी को लेने जा रहा हूँ, पर तुम दोनों को तुम्हारी भाभी का अच्छे से ध्यान रखना है। ये सुनकर मैं और छोटी दोनों परेशान हो गए कि ऐसा क्या करे जिससे भाभी को अच्छा लगे और भैया से हमें डांट भी न पड़े। फिर छोटी को एक अच्छा सा आइडिया आता है। छोटी कहती है कि क्यों ना दीदी, हम भैया के कमरे को अच्छे से सजा दे, जिससे हमारी सजावट देकर भाभी और भैया दोनों खुश हो जाएं। मुझे यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और हमने फैसला कर लिया कि हम दोनों मिलकर भैया के इस कबाड़ जैसे कमरे को अच्छे से सजा देंगे। और फिर जैसे ही हम सजाने के लिए कमरे में गए तो हम फिर से परेशान हो गए, ये सोचकर कि आखिरकार हम ऐसी कौन सी सजावट करें जो भाभी को पसंद आए। फिर छोटी को अचानक से याद आया कि आज तो भाभी का बर्थडे भी है, तो इसका मतलब हमें भाभी की पसंद के हिसाब से सजावट करनी होगी, जिससे कि भाभी को हमारी सजावट अच्छी लगे। वरना क्या पता, अगर भाभी को हमारी सजावट पसंद नहीं आई तो वो रोने लगे और शायद घर छोड़कर भी चली जाए। फिर तो हमारे दो नुकसान हो जाएंगे, भाभी भी चली जाएंगी और भैया भी हमें डांटेंगे। अब सवाल ये था कि सजावट करे कैसे। न तो हमारे पास सामान है और न ही पैसे, और मार्केट से सारा सामान लाना भी मुश्किल था। फिर छोटी को याद आया कि भैया के शादी में से कुछ बर्थडे पार्टी के सामान बचा हुआ था। फिर रंगीन कागज और गुब्बारे निकाले और एक एक करके दीवार पर लगाना शुरू किया। और साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटे रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि सजावट न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी 5 स्टार होटल से कम न लगे। धीरे धीरे रूम की सजावट तैयार हो गई। अब हमने उसके गुब्बारे और फूलों को अच्छे से लगा दिए और बेड की सजावट के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि भाभी बैठकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से लगा दिए, से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। हाँ साथियों, अब बर्थडे सजावट कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखे।